प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम हार की जीत पाठ का शेष भाग देखेंगे। कहानी की शुरुआत में, पाठ की शुरुआत में आपने देखा कि बाबा भारती पूरी जी जान से घोड़े को पालते हैं। घोड़ा भी बड़ा सुंदर है। बाबा उसकी चाल पर लट्टू हैं। इलाके का प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह उसे पाने के लिए अधीर हो उठता है। बाबा से मिलने आता है, घोड़े को देखता है और देखने के बाद अंत में कह के जाता है कि मैं यह घोड़ा अब तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। इतना सुंदर घोड़ा है, इतना ताकतवर घोड़ा है, तो इस घोड़े का इन बाबा के पास क्या काम। यह सोचकर वह उसे लेना चाहता है। अब देखिए आगे क्या होता है। बाबा भारती डर गए। बाबा भारती क्यों डर गए? तो खड़क सिंह जब मिलने आया था दोपहर के समय, तो जाते जाते वो ये बोल गया था कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। स्वाभाविक ही है, जब प्रिय चीज़ और कोई ले जाने की बात साफ कह दे तो नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। देख रेख में लगा लेते कहीं आ तो नहीं गया। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। हर पल उन्हें ऐसा लगता कि कहीं डाकू आएगा खड़क सिंह और इसे ले जाएगा। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। सावधान सचेत रहना, असावधान। उन्होंने थोड़ी जो देख रेख करते थे रात भर, तो उस तरह से वो निश्चिंत हो गए कि अरे अब नहीं, ये तो ऐसे ही बोल के गया, लगता है अब डाकू लेने नहीं आएगा। और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। मिथ्या, बेकार समझना, गलत सोच कि बोले जैसे कोई बुरा सपना देखा हो, इस तरह से उसे झूठा समझने लगे। अब एक दिन क्या हुआ। संध्या का समय था, शाम का समय। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उन्होंने पहले ही कहा कि वो सुल्तान की पीठ पर 8-10 चक्कर जो है लगाते हैं, तो घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। आंखों में चमक तो होगी, घमंड की चमक थी। मुख पर प्रसन्नता इसलिए कि डाकू ने अभी तक चुराया नहीं था। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। मन में फूला न समाना, बहुत अधिक खुश होना। घोड़े को देखकर, उसके रंग को देखकर बाबा भारती बहुत ही खुश होते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा, अचानक। क्या हुआ? एक ओर से किसी ने एक तरफ से आवाज लगाई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले के कंगाल व्यक्ति, जिसके पास कुछ नहीं है, तो बोल रहे ऐसे व्यक्ति की तुम कुछ सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी, दया का भाव था। बहुत जैसे जरूरतमंद व्यक्ति हो ऐसा लग रहा था, दुखी हो ऐसा लग रहा था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। उतर कर देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। अपाहिज, जिसके पैर से चला न जाए, ऐसा पेड़ की छाया में पड़ा कराहना, कराहना दुख भरी आवाज। तो बाबा भारती ने
जब शाम के समय घूमने गए तो क्या देखा, तो एक कंगले ने उन्हें रोका। तब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बाबा बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? उसने कहा, कंगले की सुनते जाना। तो बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ। दया के भाव से, अरे मैं तो दुखिया हूँ, मुझे बहुत दुख है, मुझ पर दया करो। रामा वाला गांव यहाँ से 3 मील है, वहाँ मुझे जाना है। आपका प्रश्न बनता है कि अपाहिज को कहाँ जाना था? तो अपाहिज को रामा वाला गांव जो 3 मील की दूरी पर है वहाँ जाना था। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, मुझे प्लीज़ कृपा करके घोड़े पर चढ़ा लो। बिठाने की बात कहते हैं। वहाँ तुम्हारा कौन है? तो दुर्गा दत्त नाम का वैद्य, उनका सौतेला भाई हूँ। कह रहे हैं दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। लगाम घोड़े को काबू में रखने के लिए जो बांधा जाता है गले में, चमड़े का पट्टा, लगाम। अब अपाहिज था, दुखिया है, तो बाबा भारती उसकी मदद कैसे न करते। वो खुद उतर गए और अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया। पेज टर्न कीजिए।